हेलो। गुड मॉर्निंग। बहुत सारे बच्चों के कई दिन से मैसेज आ रहे थे कि दीदी पीएसआई के लिए स्ट्रेटजी बता दो, बुक लिस्ट बता दो। जैसे एक बच्चे का तो 2 दिन पहले ही फोन आया कि दीदी जैसे कि परिवार में ही बड़े भाई लग रखे हैं, मैंने उनसे खूब पूछ लिया, वो कुछ बताते नहीं है। आप ही मेरी हेल्प कर दो। तो देखो मैंने उसको ये बोला कि स्पेशली जो 2018 या उससे पहले जो लोग लगे हुए वो आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम की आरपीएससी से आज की आरपीएससी बिल्कुल डिफरेंट ट्रैक पे जा चुकी है। मतलब ओबियसली आप उठा के देख लो, क्वेश्चन का जो लेवल है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अभी 2-3 दिन पहले फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आया है। मतलब क्या करा आरपीएससी ने, जस्ट 6 बच्चों को पास किया है, सारी सीटें वैकेंट रख दी। या आरएस प्री 2024 का रिजल्ट आया था, क्या कट ऑफ थी, जस्ट 72 मार्क्स। तो ओबियसली मतलब अपन सोच सकते हैं कि पेपर का लेवल बहुत अच्छा आ रहा है ना। तो कुछ हाँ, फिर कुछ बच्चों के जैसे ये भी मैसेज आ रहे हैं कि दीदी ल्यूसेंट पढ़ लें, या फिर पता नहीं वो कोई और ही पतली सी बुक का नेम शेयर कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा भी कि कौन सी बुक है, कि दीदी इंडिया जीके की कोई पतली सी बुक है। तो देखो ये कोई फोर्थ ग्रेड या राष्ट्र कांस्टेबल का एग्जाम तो है नहीं कि आप इंडिया जीके की एक पतली सी बुक पढ़ोगे और सारे क्वेश्चन उसी में से मिल जाएंगे। अभी जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, बिल्कुल आप जाके देख लो। मतलब वो टाइम गया जब सीधा सीधा बेरूबाड़ी या फिर गोपालन या फिर सज्जन सिंह गोलकनाथ या फिर वो केशवानंद भारती केस दे देते थे और क्वेश्चन मिल जाते थे, है ना। मतलब अभी जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ है उसमें पॉलिटिकल साइंस में ऐसे ऐसे वाद दे रखे हैं कि हवाएं नहीं लग रही। तो इसलिए देखो पेपर का लेवल तो बहुत मतलब चेंज हो चुका है, बहुत अच्छा आ रहा है ना। तो और जैसे अभी बिल्कुल आपने थोड़े टाइम पहले ही एक आरपीएससी के मेंबर का बयान तो सुना ही होगा कि इस बार जो पीएसआई का पेपर होगा उसको देख के बिल्कुल मजा आ जाएगा। मतलब ओबियसली उनके बयान का अपन एक ही मतलब निकाल सकते हैं कि पेपर का लेवल अच्छा ही आने वाला है। तो मेरे इस वीडियो का उद्देश्य देखो आप लोगों को डराना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जो 6 महीने बाद एग्जाम हॉल में जो आप रियलिटी फेस करने वाले हो उससे आज ही आपको रूबरू करवाना है, ताकि आप आज से ही मेंटल प्रिपेयर होके उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सको, है ना। और उसके लिए अगर अभी से मतलब अवेयर होकर एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग प्रॉपर गाइडेंस में तैयारी करोगे तो आपकी जो सक्सेस का रेशियो है वो बहुत बढ़ जाएगा, चांस बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो देखो ओबियसली अपन यहाँ पे आज इस क्लास में बिल्कुल फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर की कंप्लीट स्ट्रेटजी, कंप्लीट बुक लिस्ट, है ना, कैसे मतलब दोनों पेपर को मैनेज करना है, कैसे दोनों में अच्छा स्कोर करना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, बिल्कुल सब डिस्कस करने वाले हैं ना। तो ओबियसली आपने अभी तक स्ट्रेटजी पर बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे, लेकिन अपनी जो आज ये छोटी सी क्लास होगी इसको लेने के बाद आप खुद ही कहोगे कि सबसे डिफरेंट और बहुत स्ट्रिक्ट मतलब रणनीति थी, है ना। क्योंकि आज की जो हार्श रियलिटी है ना उससे आपको वो ही बंदा रूबरू करवा सकता है जो आज मतलब या तो आज वो खुद कंपटीशन में है ना। मतलब वो नहीं करवा सकता जिसने कभी कंपटीशन फेस किया था लेकिन आज वो इनएक्टिव है, और ना ही मतलब वो रूबरू करवा सकता है जो जिसने कभी कंपटीशन दिया ही नहीं हो, है ना। तो क्लास को लास्ट तक देखना बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल और मतलब हेल्पफुल प्रूव होगी। और लास्ट में क्लास को लेकर जैसे भी आपके पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक हैं ज़रूर शेयर करना, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक की तरह ही नेगेटिव फीडबैक भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। उन्हीं से तो मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना है ना। तो देखो अपन जस्ट हिंदी से शुरू करते हैं, लेकिन हिंदी से पहले थोड़ा सा मतलब एक नॉर्मल मतलब जनरल बात कर लेते हैं। जैसे ओबियसली पता है आपको 2 पेपर आने हैं, फर्स्ट और सेकेंड, है ना। ठीक है, 2 पेपर आने, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट मतलब हिंदी का, है ना। सेकंड जीके का। ठीक है। दोनों में 100-100 क्वेश्चन आने हैं, 200 मार्क्स के आने हैं, 200-200 मार्क्स के आने हैं, 2-2 घंटे मिलने हैं। ओबियसली नॉर्मल बातें हैं, आप सबको पता है ना। अपन जो मतलब जो कोर चीज़ें हैं ना उन पे बात करते हैं, है ना। जैसे हिंदी में मतलब ओबियसली पता ही है आपको 36% क्वालिफाई मार्क्स है। जीके में भी 36% क्वालिफाई मार्क्स है। मतलब अगर आप 200 का 36% मतलब 72, अगर आप 72 मतलब जीके में नहीं लाए या हिंदी में नहीं लाए तो आप क्वालिफाई नहीं करोगे। आरपीएससी का कुछ ही नहीं जाएगा, वो सीटें वैकेंट रख देगी, है ना। तो इतने मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे, है ना। तो जैसे कि अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी को अपन बोल सकते हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट, है ना, स्कोरिंग सब्जेक्ट। अब स्कोर कैसे बढ़ाओगे, स्कोर के लिए आप बिल्कुल एक ही चीज़ दिमाग में रखो। भले ही आप लाइब्रेरी में बैठ रहे हो, घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, सामने दीवार पे लिख दो हिंदी में कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता। किसी दिन आप खाना खाना भूल जाओ लेकिन हिंदी पढ़ना मत भूलना। अभी से मतलब 6 महीने हैं, आप कंटिन्यू मतलब 3 घंटे 3 आवर हिंदी को दे के देखो 6 महीने तक,
आपकी हिंदी बहुत अच्छे लेवल की होगी। लेकिन ज़रूरी क्या है कि 3 घंटे आपने डिसाइड किया है ना डेली, तो 3 घंटे हिंदी को देने ही हैं, है ना। ऐसे नहीं हो कि आज हिंदी पढ़ी नहीं और कल मैंने 800 मतलब कोई भी जैसे 800 शब्द युगम पढ़ लिया, विलोम शब्द पढ़ लिए या वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ लिए, है ना। तो 800 एक दिन में पढ़ने पे याद नहीं होंगे। वो 800 एक दिन में पढ़ लो, दूसरे दिन आप 800 उठा के देखो, आपको फिर से देखोगे तो आपको जस्ट 30 से 40 या 40 से 50 मतलब इसी रेंज में आपको याद मिलेंगे। और वो भी कौन से होंगे जो आपके ऑलरेडी याद थे, है ना। तो इसके लिए जरूरी है उसको मतलब बार बार रिवाइज करना, है ना। तो हिंदी के लिए जो सबसे जो मैं बोलूंगी ना स्कोरिंग सब्जेक्ट, वो तभी होगा जब आप कंटिन्यूटी रखोगे। आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को 3 घंटा पढ़ना है, तो 3 घंटे देने ही है उसको। 1.5 घंटे सुबह दे दो, 1.5 घंटे शाम को दे दो, है ना। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी यही है, मतलब कंटिन्यूटी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपको 160 से 180 तक मार्क्स ला सकते हो आप, है ना। जैसे आरएस में भी फोर्थ पेपर जो हिंदी का होता है उसको ओबियसली फोर्थ मतलब स्कोरिंग जो पेपर बोलते हैं, है ना। तो जैसे कि ओबियसली बुक लिस्ट वगैरह अपन बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। हाँ, जो जीके का सेकंड पेपर है इसको मैं क्वालिफाइंग मार्क्स बोलूँगी। ओबियसली लेवल बहुत अच्छा आने वाला है, लेकिन फिर भी आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि 36% का मतलब 72 मार्क्स, है ना। 72 मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे ओबियसली। पीछे जैसे आर एस प्री का अपन दोनों को कंपेयर करते हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। वहाँ भी 20,000 बच्चे पास हुए थे, यहाँ भी फिजिकल के लिए 20,000 बच्चे पास होंगे, है ना। सेम है दोनों। तो वहाँ भी कट ऑफ क्या थी, 72 मार्क्स। यहाँ भी आपको 72 मार्क्स तो लाने पड़ेंगे। तो इसलिए आप क्या सोच सकते हो, मतलब अच्छा बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा जीके वाला। जो लोग बोल रहे हैं ना कि जीके को थोड़ा सा पढ़ लो, हिंदी को अच्छे से मतलब जीके को थोड़ा सा पढ़ लो, हिंदी को बहुत अच्छा कर लो, तो यहाँ पे अगर मान लो आपके 71 मार्क्स आ गए, यहाँ पे आप 190 मार्क्स भी ले आए, तो क्या करोगे, हो गए ना बार। तो बिल्कुल उसको बिल्कुल दिमाग में रख के पढ़ना है कि 72 मार्क्स तो लाने पड़ेंगे, और उस 72 मार्क्स को लाने के लिए मतलब बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। तो हल्के में मत लेना। अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हो तो इस सब्जेक्ट को हल्के में मत लेना। और ऐसे भी नहीं है कि देखो मतलब कोई बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है, टफ कंपटीशन नहीं है इस बार। ओबियसली जैसे कि अभी आर एस प्री का मतलब नोटिफिकेशन आने वाला है, यू आर ओ का नोटिफिकेशन आने वाला है, ए सी एफ का आने वाला है। तो उस टाइम मतलब जब आपका पी एस आई हो रहा होगा ना, तो बहुत सारे पेपर्स पैरेलल हो रहे होंगे। जो सबसे ओबियसली सबसे ज़्यादा कंपटीशन कौन बढ़ाता है, आरएस वाले। तो जो प्रॉपर आरएस की तैयारी कर रहा है ना, वो इस टाइम पीएसआई की तैयारी नहीं कर रहा होगा, वो अपने आरएस मेंस के सब्जेक्ट देख रहा होगा। क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आरएस प्री की तैयारी होती है, आरएस मेंस तो पहले ही पढ़ लेते हैं बच्चे, है ना। तो मतलब कंपटीशन भी कम है। ओबियसली आपको पता है पीएसआई बहुत मतलब एक रिस्पेक्टफुल ल्यूक्रेटिव पोस्ट है, बिल्कुल पब्लिक डीलिंग है, डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग का मौका मिलता है। मतलब समाज के लिए, जनता के लिए बहुत अच्छा मतलब काम करने का मौका मिलता है। तो बहुत अच्छी पोस्ट है, तो आपको बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। ये मतलब एक गोल्डन चांस है। इतनी बड़ी भर्ती कभी नहीं आई इससे पहले, तो बहुत बड़ी भर्ती है। कंपटीशन मतलब मैं बोलती हूँ कि मतलब सबसे कम लेवल पे है ना। और सरकार जैसे अभी तक क्या होता है था कि 5 साल जैसे ही मतलब कंप्लीट होने को है, 4 साल कंप्लीट हुए तो 5वें साल में मतलब भर्तियां निकाल दी। लेकिन यहाँ पे जैसे अभी पीएसआई का एग्जाम हो रहा है, तो पैरेलल बहुत सारी भर्तियां हैं। तो जो बच्चे और की तैयारी करें ना, जैसे पिछली बार ईओआरओ का मतलब पेपर दिया है, ओबियसली वो कम ध्यान देगा पीएसआई पे। और पीएसआई वो ही कर पाएगा जो मतलब प्रॉपर पीएसआई की तैयारी कर रहा है, क्योंकि हिंदी है 200 मार्क्स की, है ना। और ऐसी हिंदी मतलब और एग्जाम्स में नहीं देखने को मिलती, बहुत अच्छे लेवल की हिंदी है ना। तो बिल्कुल आप तैयारी करो, बिल्कुल डिमोटिवेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत गोल्डन चांस है मतलब जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो अपन बिल्कुल सारी ही डिस्कस कर लेते हैं बुक लिस्ट वगैरह। बस मेरा ये यहाँ पे समझाने का मतलब यही था कि जीके वाले पोर्शन को मतलब नेग्लेक्ट मत करना, है ना। बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा ही पढ़ना पड़ेगा आपको 72 मार्क्स लाने के लिए। या मतलब यहाँ पे भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि जो बच्चे मतलब पढ़ रहे हैं ना अच्छे से सिंसियरिटी से, वो 160 से 180 के बीच में ही रहेंगे सारे हिंदी में तो। लेकिन जो मतलब डिफरेंस क्रिएट करेगा ना, वो ये जीके वाला पोर्शन क्रिएट करेगा। यहाँ ये मतलब बहुत कम लोग पढ़ेंगे, इस पे बहुत कम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, कितना पढ़ें। तो डिफरेंस क्रिएट ये वाला पोर्शन करेगा। ये वाला क्वालिफाइंग भी है, तो इस पे बिल्कुल ध्यान देना है अपन बिल्कुल। इसीलिए मतलब स्ट्रेटजी जरूरी है। अगर एक ही सब्जेक्ट होता तो क्या स्ट्रेटजी, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेटजी जरूरी है कि दोनों को कितना टाइम दें, या कैसे मतलब कहाँ से कितना पढ़ें कि मैक्स स्कोर हो सके, है ना। तो वो बिल्कुल अपन सारा डिस्कस करते हैं, ठीक है।
तो ठीक है, बिल्कुल हिंदी वाला देखते हैं अपन, है ना। हिंदी बिल्कुल जो सबसे मैंने जो मस्ट है वो बता ही दिया। बिल्कुल आप अपनी टेबल पे या जहाँ भी पढ़ रहे हो बिल्कुल उसको चिपका के रखो कि कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता बना के ही रखनी है। 3 घंटे देने हैं तो हर दिन 3 घंटे देने हैं, कोई भी सिचुएशन हो जाए हिंदी पढ़नी ही है, ठीक है। तो देखो, हाँ, हिंदी मत जैसे दोनों के लिए कोचिंग की बात करूं तो जैसे ओबियसली आपने हिंदी की कहीं से कोचिंग कर ली है तो आप कोचिंग मत करो, बिल्कुल जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करो, क्योंकि अब इतना टाइम भी नहीं है और आप कर सकते हो हिंदी, अगर एक बार कोचिंग कर ली है तो आप कर सकते हो, है ना। और हाँ, अगर दोनों फर्स्ट जैसे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की अगर मैं कोचिंग की बात करूँ तो आप कोचिंग करना चाह रहे हो तो फर्स्ट पेपर की मतलब हिंदी की कोचिंग कर सकते हो, लेकिन सेकंड पेपर की आप मतलब कोचिंग की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने कहीं से कर ली तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब मतलब अब कोचिंग के मतलब ना, जीके वाले पोर्शन की अगर आप अब कोचिंग लेने की सोच रहे हो तो अब मतलब अवॉइड ही करना, क्योंकि मतलब आप पेपर उठाओ मतलब उठा के देख लो कैसा आ रहा है, कोचिंगों का कोई तुक ही नहीं निकल रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इससे अच्छा ऑथेंटिक बुक पढ़ो, है ना। और ऐसा है नहीं कि मतलब जीके वाले में कुछ ज्यादा ही समझाने का होता है, आप बिल्कुल कर सकते हो, है ना। तो मतलब अगर आप अब कोचिंग लेने की सोच रहे हो तो फर्स्ट पेपर की ले सकते हो, सेकंड वाला आप मतलब खुद कर सकते हो, है ना। या मतलब जैसे कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो ऐसे बोलते हैं कि दीदी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप मतलब उनके लिए बोलूंगी हिंदी भी डिफिकल्ट नहीं है, हिंदी भी आप कर सकते हो। अगर मैं बुक लिस्ट की बात करूँ तो राघव प्रकाश मतलब सबसे बढ़िया है ना। जैसे हमारे भी क्या है कि जो आरएस में है फोर्थ पेपर में ओबियसली 120 मार्क्स की हिंदी आती है। तो मैंने भी मतलब क्या किया, जैसे स्टार्टिंग 3 साल पहले जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो उसमें जैसे ही कोई बुक सुनी वो उठा लाई, कोई भी बुक का नाम सुना वो उठा लाई। लेकिन आपको बताऊं लास्ट में मैंने पढ़ा क्या, राघव प्रकाश, ऐसे पूरा ढेर लग रखा है इतना सारा, ऐसे इतनी मोटी कोई इतनी पतली ऐसे बुक्स का ढेर लग रखा है, लेकिन पढ़ी ये बुक, और इसको भी कम से कम 5 से 6 बार पढ़ा है, 5 से 6 बार या इससे भी ज्यादा। ओबियसली 3 अटेम्प्ट दे दिए तो बहुत ज्यादा बार पढ़ लिया, अब तो ऐसे पूरा मतलब रट्टा सा ही गया, है ना। तो बिल्कुल आप एक बुक या फिर कोई दूसरी कोई अच्छी कोचिंग के नोट्स जुगाड़ लो और बस उनको पढ़ो, है ना। बार बार पढ़ो मतलब, और कंटिन्यू पढ़ो, हिंदी के लिए बस ये ही जरूरी है ना। तो बिल्कुल अपन देखते हैं, है ना, आप बिल्कुल कर लोगे। और हाँ, एक एक और बनाई है मैंने, एक पीडीएफ और बनाई है, ये आपके साथ बिल्कुल टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, जहां से मतलब आप ये देख सकते हो कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आप डिसाइड कर सको कि कौन से टॉपिक को कितना टाइम देना है हिंदी में भी। जैसे ओबियसली आप देख सकते हो संधि उपसर्ग प्रत्यय जैसे बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन नीचे देखो ये 2-3 टॉपिक हैं, ओबियसली आरएस मेंस में नहीं है तो मैंने तो नहीं पढ़े, बट आप लोग पढ़ ही रहोगे, जैसे 2-3 हैं देख लो, इनसे मतलब क्वेश्चन ही नहीं आए इसमें से मतलब ये मतलब मैंने कंपेयर किस में करा है, जो आपके 2021 में 3 पारियां हुई थी ना, उनका मतलब वो है पूरा विश्लेषण, किस मतलब कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो मतलब इस टेबल का जस्ट मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि आप इसके अकॉर्डिंग मतलब ये डिसाइड करो कि मतलब कौन से टॉपिक को कितना वेटेज दूं, है ना। तो ये बिल्कुल आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, वहां से जस्ट प्रिंट निकाल लेना, आप जहाँ भी पढ़ रहे हो सामने चिपका लेना, और उसके अकॉर्डिंग मतलब इसको भी ध्यान में रख के अपनी मतलब पढ़ाई करो, है ना। तो देखो हिंदी में बताने के लिए मेरे पास कुछ ज़्यादा नहीं है, मैंने बुक बताई दी आपको, मैं जस्ट वही बता रही हूँ जो मैंने पढ़ी है ना। वहाँ जीके में भी मैं यही करूँगी, जो मैंने पढ़ी है वही आपको बताऊंगी, ठीक है। तो हिंदी में बिल्कुल आप मतलब राघव प्रकाश पढ़ सकते हो, या कोई एक और अच्छी कोचिंग के नोट्स जुगाड़ सकते हो, मतलब ओबियसली 2 सोर्स तो होने ही चाहिए, तो राघव प्रकाश के साथ कोई एक अच्छी कोचिंग के नोट्स जुगाड़ लो और पढ़ लो, है ना। और जैसे थोड़ा बहुत समझने वाला है उपसर्ग प्रत्यय या फिर संधि तो यूट्यूब पे खूब क्लासें मिल जाएंगी, वहां से भी थोड़ा बहुत पढ़ो, और जो रटने वाला है उसकी क्या क्लासें लेनी, विलोम शब्द पर्यायवाची या फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द या शब्दयुगम, इनकी क्या क्लास लेनी, है ना। वो तो जहाँ से जितना हो सके उतना पढ़ लो, या पारिभाषिक शब्दावली, इस मतलब बहुत सारे टॉपिक तो ऐसे हैं जिनकी क्या क्लास लोगे, है ना। तो ओबियसली पारिभाषिक शब्दावली का जैसे मैं बात करूँ, देखो कितने अच्छे क्वेश्चन आ रखे हैं, 9 मतलब 9 क्वेश्चन मतलब 18 मार्क्स मायने रखते हैं,
लेकिन ओबियसली आपको बहुत अच्छे लेवल की पढ़नी पड़ेंगी। अभी जो पीछे ही मैंने सुना है कि डिप्टी जेलर का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें जैसे कि हाँ, वहाँ भी शायद 9 या 10 क्वेश्चन आए हैं पारिभाषिक शब्दावली के, 9 या 10 क्वेश्चन आए हैं। और जैसे कि राघव प्रकाश में पारिभाषिक शब्दावली शायद 36 पेज में दे रखी है। हाँ, 36 पेज में दे रखी है। मैं बता रही हूँ ना, जैसे इतनी बार पढ़ ली तब मतलब ऐसे याद ही हो गया ना। तो शायद 36 पेज में दे रखी है, और उस 36 पेज में से भी शायद एक क्वेश्चन आया है राघव प्रकाश से भी। तो ओबियसली आप देख सकते हो मतलब लेवल क्या है पेपर का, है ना। तो देखो, अगर आप इसको भी बहुत अच्छे से करना चाह रहे हो तो जस्ट एक ही उपाय है। अगर जिसको जो सोच रहा है ना कि मेरी तो बहुत अच्छे से तैयारी हो रखी है, तो अब मुझे बहुत एडवांस लेवल की करनी है, तो देखो अपने जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, इंडियन गवर्नमेंट का मतलब एक ड्राफ्ट आता है जिसमें पूरी टेक्निकल ऑफिशियल टर्म्स लिखी हुई आती हैं। वो होता है 500 से 600 पेज का, 500 से 600 पेज का। तो आप वो पढ़ सकते हो वहां से, मतलब बिल्कुल आपके 18 में से 18 आ जाएंगे, है ना। लेकिन फिर भी जैसे कि मेरी कोशिश रहेगी, जैसे मुझे पता है इतना नहीं पढ़ पाते, ये जस्ट बताने का था। ओबियसली कौन पढ़ सकता है 500 से 600 पेज, है ना। फिर भी मतलब मेरी कोशिश रहेगी कि अब ओबियसली अप्रैल में एग्जाम है, तो मैं यहाँ से मतलब आपको मतलब थोड़ा शॉर्ट करके जो इम्पोर्टेंट है वो बना के दे दूँ, है ना। तो पारिभाषिक शब्दावली के लिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा सी आपकी हेल्प कर दूं, है ना। मतलब कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आपको लिख के दे दूं, है ना। 500-600 पेज हैं, तो ओबियसली मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मैं आपको जैसे वहाँ पे अभी जो 4th ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें जैसे 67 दे दिए लिख के 1.5 2.5 पेज में, और उसी में से क्वेश्चन मिल गए। तो या ये तो ओबियसली प्रॉमिस नहीं कर सकती, बट जो 600 पेज हैं उनको जैसे कुछ कम 40-50 पेज ऐसे लिख के दे दूं, है ना। तो वो पढ़ लो आप, ठीक है। तो ये मैं कोशिश करूंगी, मतलब ओबियसली इतना तो करूंगी आपके लिए हिंदी में, है ना। और आप हिंदी कर सकते हो ना, राघव प्रकाश ले लो या कोई और अच्छी कोचिंग के नोट्स जुगाड़ लो। और सबसे ज़्यादा जरूरी है कंटिन्यूटी, निरंतरता, उसको बिल्कुल बना के रखना है। हिंदी को मतलब एक भी दिन मिस नहीं करना है, ठीक है। तो हिंदी की अपनी बात हो गई कंप्लीट, है ना। अब चलते हैं अपन इंडिया जीके पे, इंडिया जीके या जीके वाला पोर्शन, ठीक है। तो देखो, मैं जैसे राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी के लिए यही कहूँगी कि जो पढ़ रहे हो ना, ओबियसली आप कोई बुक से पढ़ रहे हो उसी को पढ़ते रहो, है ना। तो राजस्थान के लिए अपन बात नहीं करेंगे, ठीक है। अपनी जो मैन है यहाँ पे इंडिया वाला, क्योंकि ओबियसली राजस्थान तो सब पढ़ ही रहे हैं, तो जहाँ से पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहो, है ना। ज़्यादा नए नए सोर्स के पीछे मत भागो, एक फिक्स कर लो और उसी को बार बार पढ़ो, ठीक है। एक नहीं, दो फिक्स कर लो, है ना। जैसे कि सही बताऊं कि जैसे आपने कोई दो बुक डिसाइड कर ली कि एक ये बुक है एक ये बुक है, इसको पढ़ लिया, है ना। जैसे वो एक को मतलब बेस बना लो, है ना। दूसरी को जस्ट कुछ टॉपिक पढ़ लो जो अच्छा दे रखा है ना। उसमें से कुछ अच्छा लगा तो जस्ट उसको ऐसे गोला गोला कर लो, और जैसे कि वो बोलते हैं ना कि मतलब अपडेट कर लो। मैं सही बता रही हूँ, मैंने तो कभी अपडेट भी नहीं करा। मैं जस्ट क्या करती थी, जैसे बुक है ना, बुक है, इसमें से मेरे को कोई अच्छा टॉपिक लगा, मैंने वो पढ़ लिया, वहां पे जस्ट पढ़ती गई, या तो अंडरलाइन कर रहा है या ऐसे गोला गोला कराई कोई फैक्ट को, और जस्ट पहले पेज पे आई और उस पे लिख लिया कि इस बुक का पेज नंबर 79, इस पेज का 89। बस एग्जाम से पहले क्या करूंगी, जस्ट उस 79 पेज पे जाऊंगी, वहां पे कोई गोला है उसको पढ़ लिया, 89 पे जाऊंगी वहां पे कोई गोला है उसको पढ़ लिया, है ना। तो देखो मतलब एक या दो बुक जो भी हैं वो फिक्स कर लो और उन्हीं को पढ़ो, ज्यादा सोर्सेज के पीछे मत भागो। ऐसे मत करना कि एक दिन तो ये बुक पढ़ ली, अगले दिन ये बुक पढ़ ली, लास्ट में कुछ समअप ही नहीं हो रहा। उससे आपको मतलब ना तो आपकी तैयारी होगी, और सबसे बड़ा अगर मतलब रिवीजन नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। बस ऐसे सोचोगे कि यार थोड़े दिन और मिल जाते, थोड़े दिन और मिल जाते, है ना। तो देखो मतलब ओबियसली फिक्स कर लो, आपका जो भी स्टडी मटेरियल है सबसे पहले उसको फिक्स कर लो, बिल्कुल लिस्ट बना लो कि मुझे इस सब्जेक्ट के लिए ये बुक पढ़नी है बस, है ना। तो अपन अभी बिल्कुल वही डिस्कस कर रहे हैं ना। तो देखो इंडियन हिस्ट्री की मैं बात करूं तो आप बिल्कुल आपके जो मतलब आपने कोचिंग कर ली है तो उसके आपके पास नोट्स होंगे। अगर आप किसी अच्छी कोचिंग के नोट्स ले सकते हो तो वो ले लो, नहीं देखो सबसे बेस्ट है जो आपकी जो ये एनसीईआरटी सार, है ना, एनसीईआरटी सार, मैंने भी वही पढ़ी है एनसीईआरटी सार, है ना। वो पढ़ सकते हो आप, एनसीईआरटी सार पढ़ सकते हो। क्वेश्चन तो देखो कैसे भी आ सकते हैं, लेकिन अपने को अपनी तरफ से बेस्ट मेहनत करनी है ना। अपने जो ओबियसली क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, रिजल्ट कैसा रहेगा अपने हाथ में नहीं है, अभी अपने हाथ में है मतलब बेस्ट तैयारी करना। तो उन सब चीज़ों को छोड़ो और अपने जो हाथ में है ना बस उसी पे फोकस करो पूरा।
तो बुक डिसाइड करो और बस उसी को अच्छे से पढ़ो, है ना। तो एनसीईआरटी के जो सार है बर्नवाल की, वो अच्छी बुक है, आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। और वैसे मैं बता दूं कि मतलब आप अभी पढ़ाई शुरू कर सकते हो, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि नवंबर लास्ट तक मैं आपको इसका मटेरियल तैयार करके टेलीग्राम पे शेयर कर दूं, है ना। तो वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे मटेरियल पे रिलाई करो। बिल्कुल आप अपनी जो आपने बुक डिसाइड कर रखी है वो तो पढ़ सकते हो, नहीं अगर नहीं की है तो एनसीईआरटी सार, है ना, एनसीईआरटी सार बिल्कुल आप रेफर कर लेना, अच्छा है ना। ठीक है। तो इंडिया हिस्ट्री के लिए मैं इतना ही बताऊंगी, ठीक है। बिल्कुल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, मतलब देखो मेरे पास भी टाइम कम है, लेकिन मेरी कोशिश है कि जैसे 2 नवंबर तक तो जैसे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, स्पेशली मैथ और इंग्लिश के लिए पीछे पड़ रखे हैं बच्चे। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी तो उनकी हेल्प करूँ ही, है ना। तो ऑब्वियसली मैं 2 नवंबर को जैसे वीडियो का पेपर होगा उसके बाद बिल्कुल फ्री हूँ मैं। फिर 2 नवंबर को मतलब वीडियो का पेपर होगा, लेकिन उससे पहले ही मैंने इस पे काम शुरू कर दिया है। जो मतलब आपकी इंडिया हिस्ट्री है, वो पिछले 3-4 सोर्सेज से मतलब बना रही हूँ नोट्स, है ना। तो ये आपके साथ शेयर कर दूंगी। हाँ, ये ज्योग्राफी देख लो बिल्कुल। ज्योग्राफी जैसे जो पहली बार तैयारी करते हैं ना बच्चे, जो ओबियसली जो मैंने फील किया था वही बता रही हूँ। तो दिमाग में ऐसे आता है यार इंडिया ज्योग्राफी तो होती नहीं है, ओबीसी वर्ल्ड ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आएंगे, 2-3, है ना, 3 आ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो दिमाग में ही आता है यार इंडिया ज्योग्राफी तो हो ही नहीं रही है, वर्ल्ड ज्योग्राफी कहाँ से करेंगे। लेकिन आपको बताऊं वर्ल्ड ज्योग्राफी से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं और वो कभी गलत नहीं होते। मैंने भी जब स्टार्टिंग वाला प्री दिया था ना, तो ऐसे दिमाग में था यार वर्ल्ड ज्योग्राफी कौन करेगा, पता नहीं कितनी सारी होगी। लेकिन ऐसे पढ़ाना है तो मतलब भले ही एग्जाम से पहले 2 दिन पढ़ लो, लेकिन मतलब 2 दिन ही भले ही पढ़ लो, लेकिन क्वेश्चन ऐसे के ऐसे मिलते हैं, मतलब घुमा ही नहीं सकते ना वर्ल्ड ज्योग्राफी में। जैसे कि अभी वो 4th ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें वो ग्रेट बेयर लेक आया था, या मिसिसिपी रिवर आई थी, या फिर वो एंजिल जलप्रपात। ऑब्वियसली वहां तो मतलब देखो जस्ट मतलब पता था कि इजी आएगा, तो 15 पेज का मैटर शेयर किया था, उसमें से तीनों क्वेश्चन मिल 15 क्या अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी कितने, क्या मतलब 2 क्लासें ली हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की, ये इस वाले पार्ट की। जो ब्रॉड फिजिकल फीचर जो मैं बोल रही हूँ ना, इसकी 2 क्लासें ली हैं। जो 7 से 8 पेज का कंटेंट है, आप वो भी पढ़ लोगे तो 100% इस वाले पोर्शन के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, जिसमें पूरे महाद्वीप, उनके पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदी सब आ जाता है ना। और इसमें से अगर 3 क्वेश्चन आए तो 2 क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। और वो मतलब जस्ट 2 क्लास में करी है। जैसे एक बच्चे का वो उसके बाद मैसेज भी आया था कि दीदी ऐसे फीलिंग आ रही थी जैसे कि वो कॉलेज टाइम में मतलब कि लास्ट जो एग्जाम मतलब कॉलेज का एग्जाम दे रहे हैं उससे फर्स्ट मतलब जस्ट पहले वाली रात को कोई जल्दी जल्दी रिवाइज करवा रहा है। तो बिल्कुल अपन वैसे ही रिवाइज करवाई है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब ये वाला पोर्शन इतना इजी है कि आपको जस्ट एग्जाम से पहले ऐसे 2 घंटे भी कोई पढ़ा देना तो आप क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे, क्योंकि फिक्स से वो है ना। सबको पता है डाउन्स, स्टेपीज या प्रेरीज, कुछ मतलब शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, कुछ उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, कुछ फिक्स से मरुस्थल है, मतलब फिक्स सा मटेरियल है ना। तो आप बिल्कुल कर सकते हो ये, है ना। 2 क्लास ली अपन ने, जो 7 से 8 पेज में कंटेंट शेयर किया है, बिल्कुल आप उतना भी पढ़ लोगे इनफ है ना। जैसे एनवायरमेंटल एंड दूसरा देखते हैं, एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल इश्यू, बिल्कुल करंट का ज़्यादा आएगा, है ना। जैसे पिछली बार COP 29 हुआ था, इस बार COP 30 होगा, या कोई भी मतलब करंट में कोई इवेंट मतलब जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो वो मतलब ज़्यादातर मतलब एनवायर, या फिर मतलब क्या आ सकता है, जैसे वो एक फेवरेट से क्वेश्चन है, मतलब एसिड रेन पे दे देंगे, या फिर ग्रीन हाउस गैसेज पूछ लेंगे, है ना। ये इसलिए फेवरेट से क्वेश्चन है, कोई ना कोई ही स्ट्राइक हो ही जाता है ना। तो ठीक है, ये वाले मतलब बहुत अच्छा टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है, 4-5 पेज मुश्किल से, है ना। तो ये बिल्कुल कर सकते हो आप। वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी, इस पे मतलब जैसे कि कोई प्रेजेंट में बिल्कुल करंट से रिलेटेड, कि कोई प्रेजेंट में जैसे कोई स्थान है जिसको रामसर साइट घोषित किया है, मतलब बिल्कुल करंट से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आने की। इंटरनेशनल वाटरवेज का कुछ ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल आप देख सकते हो, है ना, थोड़ा सा की है। कोशिश करूंगी मैं शेयर कर सकी तो, है ना। देखो मेजर इंडस्ट्री रीजन में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मेजर इंडस्ट्रीज रीजन मतलब औद्योगिक क्षेत्र, शायद ये इंग्लिश में ही आती है क्या, हिंदी में मिली नहीं मेरे को, है ना। तो देखो मतलब प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र आपको ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र आप बिल्कुल पढ़ोगे
यूएसए के पढ़ोगे, कनाडा के पढ़ोगे, फिर मतलब जो मैं बता रही हूँ ना, जिसको मतलब ध्यान से पढ़ना है, बस इतना ही है। यूएसए के, कनाडा के, फिर ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, या थोड़ा सा फ्रांस जिसमें मिलान वगैरह है ना, फिर जापान, या फिर जो चाइना का दो मुकदम ट्रायंगल वगैरह अपन ने इसमें कर ही लिया है इस वाले पार्ट में, है ना। तो बस मेजर इंडस्ट्रियल रीजन में इतना ही पढ़ना है ना। ऐसे तो पढ़ने को बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन इतना ही पढ़ना आपको, ठीक है। ये भी मतलब बहुत इजीली कर सकते हो आप, है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लिए भी मैं वही बोलूंगी, एनसीईआरटी सार, है ना। एनसीईआरटी सार जो आती है ना, बहुत बेस्ट बुक है। मैंने भी खुद ने वही पढ़ी है। जो मैंने अभी फोर्थ ग्रेड की ज्योग्राफी करवाई थी ना, जस्ट एक क्लास में, तो वहाँ पे जो कावेरी वगैरह की सहायक नदियाँ सब कुछ अच्छे से दे रखा है। वो जो वहाँ पे ट्रिक बताई थी ना, अब लास्ट, तो वो मतलब वहां से ही बनी थी मेरी, क्योंकि उसी सीक्वेंस में दे रखी हो नदियाँ, है ना। तो वो भी एनसीईआरटी सार मतलब आप बहुत अच्छी है। और अगर कोई कोचिंग के नोट्स मिल जाते हैं तो वो भी पढ़ लो, लेकिन ज्योग्राफी में मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ पे घुमाने का कुछ नहीं है, घुमाने वाला सारा पोल्टी में ही घुमाएंगे वो, है ना। या फिर हिस्ट्री का, हिस्ट्री में डिफिकल्ट बना सकते हैं क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आप ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो एनसीईआरटी सार बिल्कुल पढ़ लेना, मतलब अच्छी दे रखी है, मैंने खुद ने वही पढ़ी है, ठीक है। तो बिल्कुल ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान मैंने बता ही दिया, जो बुक पढ़ रखी है वो ही पढ़ते रहो, है ना, ठीक है। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, सबसे जो घुमाने वाला पूरा पोर्शन है वो ये है ना। तो इसके लिए मतलब ओबियसली देखो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मेरा बहुत मन है कि मैं, जैसे कि मतलब ओबियसली बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने हैं, तो बहुत ऑथेंटिक बुक पढ़नी पड़ेगी। तो मतलब जैसे कि जो कुछ लोग अगर आपको ऑथेंटिक बुक पढ़ने की बोलें तो जस्ट बोल देंगे लक्ष्मीकांत पढ़ लो, लेकिन अपन को यूपीएससी की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं लक्ष्मीकांत पढ़े। ओबियसली मैंने जैसे लक्ष्मीकांत ओबियसली आरएस की तैयारी की है, तब 3 से 4 बार पढ़ी है ये, है ना, लक्ष्मीकांत। एक मिनट, जस्ट 3 से 4 बार उस टाइम पढ़ भी ली, लेकिन अब मेरा बहुत मन है कि मैं उसको छोड़ू ना, है ना। तो अभी मतलब फिर से उसको स्टार्ट करने की सोच रही हूँ। तब मेरे कल ही दिमाग में आया, और कल ही क्या, ये जो फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आया ना, इसके बाद में कंटिन्यू दिमाग में था यार कि अब पोलिटी को तो बहुत अच्छे से पढ़ना है ना, बहुत अच्छे से करना है। मतलब ओबियसली कि मैं भी साथ चलना चाह रही हूँ कि देखो तो सही कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो इसके लिए मैं बिल्कुल जो मतलब आपको बोल सकती हूँ कि अभी तो टाइम नहीं है, लेकिन नवंबर के बाद मैं इस पे काम शुरू करूँगी, और जनवरी तक मतलब जो भी है लक्ष्मीकांत या एक दो और ऑथेंटिक बुक हैं उनमें से, मतलब देखो हिस्ट्री का तो मैं जस्ट बोल रही हूँ कि आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, लेकिन इसका मैं 100% आपको मटेरियल शेयर करूंगी। टेलीग्राम पे बिल्कुल आपको मटेरियल मिल जाएगा ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मेरे पे ऊपर अभी से बिल्कुल रिलाई करो, आपका जो सोर्स है वो पढ़ते रहो। लेकिन दिसंबर या जनवरी लास्ट तक मैं आपको, मतलब नवंबर देख लिया क्या, दिसंबर या जनवरी लास्ट तक मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगी कंटेंट। तो वो बिल्कुल आप पढ़ के देखना, मतलब बिल्कुल ऑथेंटिक बुक से ही बनाने की कोशिश करूंगी पूरा, है ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, इसके लिए मैं बिल्कुल काम करूंगी, ठीक है। बस टाइम मिल जाए, अच्छा टाइम तो देखो निकालना ही पड़ता है, टाइम मिलता थोड़ी है, ठीक है। और ये देखो बिल्कुल पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, बिल्कुल वो ही प्री वाला सिलेबस दे रखा है सेम। तो कोई भी राजस्थान पॉलिटी की बुक देख लेना आप, बहुत सारी बुक आ रखी हैं, ठीक है। हाँ ये देख लो बिल्कुल, जैसे और आर एस प्री जैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे ये वाला पार्ट वहाँ पे जो लॉ का पेपर होता है ना मेंस में, उसमें आता है, जिसमें ओबियसली बच्चों के लिए पॉक्सो एक्ट या फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट या फिर वो वर्क प्लेस हेरासमेंट एक्ट, ठीक है। तो वो वाला पोर्शन है ना। तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रे, हाँ अगर इकोनॉमी की बात करें तो देखो इकोनॉमी के लिए आप कोई भी अच्छी बुक उठा के पढ़ लो एक, लेकिन जैसे कि इकोनॉमी जैसे, हाँ प्री में भी सेम है, सेम सिलेबस है, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी इकोनॉमी, क्योंकि एक तो देखो जैसे बैंकिंग वगैरह की तैयारी की है तो थोड़ा उस टाइम से ही अच्छा हो रखा है, 13-14 से ओबियसली कंटिन्यू इकोनॉमी के लग रखी हूँ, तो ओबियसली थोड़ा अच्छा हो रखा है। लेकिन आप अगर इतना मतलब ओबियसली देखो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, इससे मुश्किल से एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा। तो आप मतलब या तो कोई बुक लेके मोटा मोटा पढ़ लो, मतलब इसमें से देखो कितने सारे क्वेश्चन आएंगे, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि सारे में से एक क्वेश्चन आएंगे, इसमें देखो करंट पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। इकोनॉमी की बात करें तो करंट पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जो अपने इंडियन गवर्नमेंट की योजनाएं
उनसे क्वेश्चन आएगा। बजट आएगा, है ना, इंडिया का बजट आएगा, इंडियन गवर्नमेंट का, उससे क्वेश्चन आएगा। तो मतलब बहुत सारे पोर्शन है आने से, मतलब जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। करंट से कोई क्वेश्चन आ सकता है, देखो इधर मिलेगा आपको, बिल्कुल मैंने देखा था। ये देखो HDI वगैरह, HDI वगैरह, है ना, ये करंट के हैं बिल्कुल। HDI वगैरह, या फिर पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे मतलब रिपोर्ट आती रहती हैं, है ना। तो इन मतलब करंट के क्वेश्चन आ जाएंगे। या फिर देखो कहीं ये दे रखा, फ्लैगशिप स्कीम्स दे रखी है इंडियन गवर्नमेंट की। या फिर देखो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मतलब इनसे रिलेटेड स्कीम्स। मतलब ज़्यादातर पॉसिबिलिटी करंट से क्वेश्चन आने की है, या फिर स्कीम से क्वेश्चन आने की है, या जो इंडियन गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा, है ना, तो वहां से क्वेश्चन आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ना। तो आप कोई एक बुक रेफर तो कर सकते हो, उसको आप चाहो तो मोटा मोटा पढ़ सकते हो, लेकिन मैं हार्श रियलिटी बता रही हूँ, वो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, मतलब करंट, या फिर जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, या फिर जो मतलब इकोनॉमिक सर्वे आएगा इंडियन गवर्नमेंट का, ठीक है। तो उस पर ज़्यादा रिलाई करना आपको, ठीक है। ये देख लो, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान का मतलब ही है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान का मतलब है इकोनॉमिक सर्वे, है ना। तो अभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे फरवरी लास्ट में आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है, अप्रैल में एग्जाम है। तो उस टाइम जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा ना, बिल्कुल इस साल जो भी स्कीम्स हैं, है ना, या फिर जो बजट भाषण है उसके अकॉर्डिंग बाद में पढ़ना है इसको। तो बिल्कुल फरवरी लास्ट में अगर इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, तो जस्ट उससे 10 से 15 दिन में 50 पेज का कंटेंट तैयार करके आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप वो पढ़ लेना, ठीक है। राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे के लिए 50 पेज का कंटेंट मिल जाएगा। अभी मत पढ़ना इसको, क्योंकि बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जो पिछली मतलब जो 2021 या 2022 से पहले की जो भी मतलब पिछली योजनाएं वगैरह हैं, उनका कोई तुक नहीं है। ओबियसली उनके नेम चेंज हो जाते हैं, उनका क्राइटेरिया पूरा चेंज हो जाता है। तो जो नया इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसके अकॉर्डिंग मतलब मैटर तैयार होगा, और वो पढ़ना है आपको, है ना। तभी इस पार्ट पे इतना ध्यान मत देना। और इकोनॉमी ऑफ राजस्थान को तो ये जस्ट इनको अच्छे से पढ़ना भी मत। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान का मतलब है इकोनॉमिक सर्वे, जो बिल्कुल फरवरी लास्ट में आएगा, उसके अकॉर्डिंग मैटर तैयार करके आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप वो पढ़ लेना, है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे कि जिन लोगों ने पढ़ी है ना, ओबियसली उनको पता है कि जैसे कि अपने फोर्थ ग्रेड से, अभी जो फोर्थ ग्रेड का पेपर हुआ था उससे जस्ट पहले ही मतलब लास्ट में मतलब बिल्कुल 1.5 घंटे में पूरी रिवाइज करी थी, और उससे भी बिल्कुल जस्ट सीधे के सीधे क्वेश्चन मिल गए थे। तो इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो साइंस वाला पोर्शन जैसे मैंने लगभग तैयार कर रखा है, जैसे बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस, ओबियसली RS प्री के क्वेश्चन हो जाते हैं। ऐसा मतलब मैं ये नहीं कह रही कि 100% क्वेश्चन मेरी छोटी सी PDF अगर आपको दूंगी तो उससे मिल जाएंगे, लेकिन मतलब देखो 100% तो कुछ करना भी नहीं है। जैसे जितने भी सब्जेक्ट हैं आप मान के चलो, अगर 10 जैसे 10-10 क्वेश्चन आने हैं, तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि 7 से 8 क्वेश्चन मेरे को आए बस। उस 10% पूरे 10 करने के पीछे भागोगे तो और सब्जेक्ट स्किप हो जाएंगे, है ना। तो बैलेंस बहुत जरूरी है। तो जस्ट आपको 7 से 8 क्वेश्चन के लिए मतलब ट्राई करना है, ठीक है। तो बिल्कुल साइंस का देखो लगभग पोर्शन तैयार है। और अपन टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन, यहाँ पे टेक्नोलॉजी दे रखी है। ये टेक्नोलॉजी मतलब मैन किससे आता है, करंट से रिलेटेड आता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि वो अपडेट करके आपको साइंस टेक्नोलॉजी के नोट्स दे दूँ, ठीक है। तो साइंस टेक्नोलॉजी के लिए भी आप मतलब मेरे पे रिलाई कर सकते हो, और अगर आपके पास कोई नोट्स हैं तो वो पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो साइंस टेक्नोलॉजी भी हो गया, बहुत बेसिक आता है बिल्कुल। देखो जैसे कि ये, जैसे कि अपने क्या क्या कर रखा है, बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस, इसका थोड़ा कंटेंट तैयार है बिल्कुल। अभी वीडियो के लिए भी शेयर करूंगी मैं, थोड़ा और जोड़ दूंगी तो बिल्कुल वो कंटेंट तैयार हो जाएगा। ये देखो ह्यूमन बॉडी, फूड एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, ये पूरा अपने कर लिया, है ना। एनवायरमेंटल इकोलॉजी, चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट, ये बिल्कुल वही जो मतलब करंट का ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी है। या फिर मतलब एनवायरमेंटल जो भी इश्यू हैं जो अपन ऊपर बिल्कुल देख के आए हैं, ग्रीन हाउस, मतलब सीधा सीधा पूछ लेते हैं कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, एसिड रेन के लिए जिम्मेदार कौन है, ऐसे वाले है ना, ठीक है। हाँ बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल, मतलब जेनेटिक, बिल्कुल देखो बहुत सारा टेक्नोलॉजी का पार्ट है, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, या फिर देखो बिल्कुल स्पेस डिफेंस, सारे मतलब ये देखो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पूरा ज्यादातर टेक्नोलॉजी दे रखा है मतलब, है ना।
तो बहुत अच्छा है, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी पोर्शन बहुत अच्छा है। बस मेरी कोशिश रहेगी कि मैं मेरे को टाइम मिले तो मैं आपको ये पोर्शन भी मतलब पूरा प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है। तो साइंस टेक्नोलॉजी भी हो गई, है ना। हाँ, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, बहुत इजी क्वेश्चन आने हैं। कोई भी ऐसे मतलब एडवांस मैथ का पार्ट नहीं दे रखा। मतलब पॉसिबिलिटी है कि पूरे पोर्शन से 10 क्वेश्चन आ जाए, तो बहुत मतलब सिंपल आएंगे, इजी आएंगे, है ना। बिल्कुल बेसिक दे रखे हैं, बिल्कुल आप देख लो, एवरेज या नंबर सिस्टम, या बिल्कुल रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, जो बिल्कुल या फिर ये देख लो, बिल्कुल जस्ट वो डेटा एनालिसिस, बिल्कुल एक वो टेबल दे देंगे या बार डायग्राम दे देंगे तो सबसे हो जाते हैं ना। तो बिल्कुल बेसिक मैथ है ना, कोई ऐसा नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए जैसे मैं बताऊं कि मैं तो हमेशा क्रोनोलॉजी पढ़ती हूँ। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते रहते हैं कि दीदी करंट कहाँ से पढ़े, करंट कहाँ से पढ़े। तो बिल्कुल आप क्रोनोलॉजी पढ़ सकते हो। और जैसे अभी क्या चल रहा है, अब अगस्त से लेके पढ़ सकते हो, बस अगस्त से लेके अप्रैल में एग्जाम है, तो बस इतना पढ़ लो, अभी से जस्ट शुरू कर दो। हाँ, ये मैं जैसे बार बार बता रही हूँ कि जैसे कि कोई भी बुक ऐसे, जैसे कि आप मान लो आपने अगस्त की वो क्रोनोलॉजी पढ़ी है ना, अगस्त की क्रोनोलॉजी पढ़ी, कुछ भी इंपॉर्टेंट आया उसको हाईलाइट कर दिया, है ना। या फिर जैसे फिर से आपने पढ़ा, फिर से आपको याद नहीं था, जस्ट उसको गोला कर दिया। तो जस्ट लास्ट एग्जाम से पहले उनको क्या करो, जिसको अंडरलाइन किया था ना, जस्ट उसको पढ़ लो जल्दी जल्दी, है ना। तो यही होती है ट्रिक पढ़ने की। हाँ, लास्ट में एक और बता दूं कि जैसे कि आप मान लो कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, है ना, जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं पढ़ने की ट्रिक, है ना। तो जैसे कि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, है ना, सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो पढ़ा, कुछ मतलब आपको नहीं आया, अंडरलाइन कर दी। फिर मतलब जैसे मान लो पहली बार में आपने, जस्ट मैं मेरी बता रही हूँ स्ट्रेटजी, सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मेरे लिए वही परफेक्ट है। जैसे मैं क्या करती हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट, जैसे मैंने कि आज मतलब साइंस टेक्नोलॉजी करी, तो जस्ट अपन पहली बार सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कितना टाइम लगेगा, 3 से 4 दिन, है ना। कुछ बच्चों की ऐसी भी होती है कि मैंने 2 घंटे ये पढ़ लिया, 2 घंटे ये पढ़ लिया, सबकी अलग अलग होती है। लेकिन मेरा तो ये है कि मैं एक सब्जेक्ट उठा लेती हूँ ना, पता नहीं मतलब ऐसी ही शायद कमजोरी है, ऐसे घर वाले बोलते भी रहते हैं कि इसी को पढ़ती रहेगी क्या। एक सब्जेक्ट ऐसे उठा लेती हूँ, तो जब तक वो अच्छे से याद नहीं होता ना, उसको छोड़ने का मन ही नहीं करता। तो सबकी अलग अलग होती है, मेरी तो देखो यही है कि जैसे मैंने आज साइंस टेक्नोलॉजी शुरू करी, है ना, जैसे आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी शुरू करी, विजिबल तो है ना, चेंज हो गया, है ना। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी शुरू की, है ना। तो जैसे कि पहली बार पढ़ूंगी, कितना टाइम लगेगा, 3 से 4 दिन, 3 से 4 दिन में मैंने पूरी पढ़ ली, है ना। फिर मतलब उसको जस्ट एक बार पढ़ के छोड़ूंगी नहीं, उसको फिर से पढ़ूंगी। और एक बार मतलब पहली बार पढ़ रहे 3 से 4 दिन लगेगा, दूसरी बार जैसे पहली बार पढ़ा तो क्या करते गए अपन, अंडरलाइन करते गए। दूसरी बार उन जस्ट अंडरलाइन को पढ़ोगे तो जस्ट एक दिन में हो जाएगी, है ना, एक दिन में होगी। लेकिन तीसरी बार भी पढ़नी है, दूसरी बार में आपने पढ़ा, आपको कुछ याद नहीं आया, तो फिर उसको या तो डबल अंडरलाइन कर दो या उसको गोड़ा करते जाओ। तीसरी बार आप पढ़ोगे, उन गोड़ा गोड़ा को पढ़ लो और 3 से 4 घंटे में उसको कंप्लीट कर दो। फिर 3 से 4 घंटे में कंप्लीट कर दो। मतलब एक सब्जेक्ट एक बार पढ़ के मत छोड़ो। अगर आपने कोई एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया तो उसको 3 से 4 बार उसी टाइम पढ़ के छोड़ दो। फिर मतलब जस्ट 1 डेढ़ महीने बाद फिर से रिवीजन कर लो। ये सबसे अच्छा तरीका है, ये कम टाइम में बहुत सारा कंटेंट याद करने का, और उसको एग्जाम में मतलब बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे आए, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है ना, मेरे अकॉर्डिंग। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है ना। तो बिल्कुल आप तैयारी करो, बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत गोल्डन चांस है ना, सब बढ़िया होगा। ठीक है। और जिसको मतलब कुछ भी, जिसको कुछ डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, वो टेलीग्राम पे शेयर कर सकता है। मैंने बिल्कुल अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मेरा पर्सनल टेलीग्राम का लिंक शेयर कर रखा है ना। तो वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, या जस्ट मैंने कि ये भी सोचा है कि जैसे मैसेज बहुत सारे आते रहते हैं, मैं कभी रिप्लाई नहीं कर पाती, तो फिर ऐसे दिमाग ही खराब रहता है यार, किसी बच्चे का मैसेज आया था मैंने रिप्लाई किया नहीं, या वो नीचे चला जाता, जस्ट पढ़ के तो छोड़ देती हूँ, जस्ट ऑफिस में बैठी होती हूँ, रिप्लाई उस टाइम कर नहीं पाती, फिर सोचती रहती यार किसी बच्चे ने कुछ पूछा था, अब कैसे पता करूँ किसी ने पूछा था, बहुत सारे मैसेज आ चुके होते हैं तब तक ऊपर। तो फिर उसके लिए फिर मैंने यही सोचा है कि जस्ट अपन 10 से 15 दिन में एक जस्ट छोटा सा लाइव सेशन ले, आपकी जो भी कोई दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो, आप वहाँ पे पूछ सकते हो, है ना। तो बिल्कुल अपन एग्जाम तक जुड़े रहेंगे, है ना। ठीक है। चलो ठीक है जी, फिर थैंक यू।